इस तरह बाइबल क्लास के बीच में एक गीत का जो है विमोचन भी, रिलीज भी करने के लिए अवसर ये लोगों ने दिया है। इसलिए जितने भी एल्डर्स है, सामुएल अब्रांगल, अलेक्स वर्गीस सचायन और अलेक्सेंडर अंगल और जो भी लोग हैं, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस गीत का इस प्रकार विमोचित होने का जो है कई कारण है, और उस कारण के बारे में एक शब्द बोलने के पूर्व कोई भी सेवकाई, बाइबल में जितनी भी सेवकाई बताई है सब जो है ग्रुप मिनिस्ट्री है। कोई भी जो सफल सेवकाई को आप देखते हैं वो कई लोग मिलके करने वाली सेवकाई है। यीशु मसीह के साथ भी हम जानते हैं 12 लोग थे। इसके अलावा यहाँ तक बहन लोग भी उनके साथ साथ अपनी सेवकाई से, अपना मेहनत से दे करके उनके साथ सहयोगी करते थे। तो इस गीत भी भले उसका ट्यून और रचना मैंने किया है, परंतु आज पूरे ऑर्केस्ट्रेशन और अच्छी आवाज के साथ आपके बीच में आते हैं तो उसके पीछे कई लोग हैं। उसमें एक व्यक्ति है, हमारे प्रिय भाई इस सभा में अभी नहीं है, ब्रदर शिजू थॉमस, हमारे गुड समरिटन एसोसिएशन इन इंडिया ट्रस्टी का ट्रेजरर है ब्रदर शिजू थॉमस मुंबई। उन्होंने इस गीत को इस प्रकार आपके बीच पहुंचने का जो खर्च ट्रस्ट का अकाउंट से देने के लिए अनुमति दिया है, ब्रदर शिजू थॉमस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा योगदान है ब्रदर रॉबिन्सन शालूचैन का बेटा। जब इस कार्य को मैं शुरू किया था, शालूचैन ही मुझे रॉबिन्सन का नंबर दिया था। बड़े दुख है कि इस गीत का प्रस्तुतिकरण के समय शालूचैन यहाँ नहीं है। फिर भी मैं खुश हूं कि हम लोग इस कार्य को पूरा कर पाया। रॉबिन्सन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सीमित समय के अंदर में बहुत मेहनत करके इसका ऑर्केस्ट्रेशन किया और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे गीत गाकर आपको आज सुनाएंगे भी। और दूसरा, इसको आज इसका एक वीडियो भी बन गया है और उस वीडियो का सारा कार्य कल रात में ही हम लोग लास्ट कर दिए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं 3 बजे, मैंने कल रात 1:30 बजे रात को सोया था, और परंतु जो मेहनत कर रहा था ब्रदर सनीश, उन्होंने सुबह 3:30 बजे सोया है इसका वीडियो कंप्लीट करके। उसके बाद उन्होंने जाके सोया। ब्रदर सनीश को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक शब्द इस गीत के विषय में कहकर ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कई बार आत्मिक जीवन में हो, सेवकाई में हो, जो पौलुस भी इस बात को कहा है, जो भक्ति के साथ जीना चाहता है, भक्ति के साथ जो जीता है, ऐसा नहीं बोला पौलुस, जो भक्ति के साथ जीना चाहता है वो सब सताए जाएगा। हम प्रभु के लिए एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश जब शुरू की जाती है तभी से सताव शुरू हो जाता है। और सेवकाई में आप आएंगे, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एक आलोचना नहीं है। मेरे जीवन में जितना आरएसएस बीजेपी या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स मेरा विरोध किया है, उससे ज्यादा विरोध मैंने मसीहत से ही सामना किया। ये बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूं। I'm not criticizing, but I'm just sharing a reality. हमेशा आपको रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए ढेर सारे लोग मिलेगा, लेकिन मैं उन लोगों से नाराज नहीं। मैं यही बात कहने की, आई एम नॉट एट ऑल एंग्री विद सच पीपल हु अपोज्ड मी, हु डिस्करेज्ड मी। क्यों? मैं कहना चाहता हूं, वे लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि लोगों के साथ चलने से अच्छा प्रभु के साथ चलना अच्छा है। मेरी आवाज सुनने वालों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की परेशानी से गुजर रहे होंगे। आपके अपने लोग सताते होंगे, परिवार के लोग, आपके मसीहत से भी बहुत सारे लोग आपका डिस्करेज करते होंगे, लेकिन प्रभु ने मेरे अंदर में एक बहुत बड़ा हिम्मत दी।
क्या है? वो हिम्मत है जो मैं इस गाने के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। हाथ थाम कर तू साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। देखिए, यीशु मसीह हमारा हम सफर, हमारे साथ चलने वाले होके है, तो फिर ये मत सोचिए कि आप अकेला है। यू आर नॉट अलोन, यू हैव ए गुड कंपेनियन, दैट इज आवर बिलोव्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह है, हमारा हम सफर है, हमारे जीवन साथी है, वो हमारे साथ है, डरने की आवश्यकता नहीं। तो ये गाना विशेष करके ये इस विपरीत माहौल में, हम लोग भारत में अभी एक विपरीत राजनीतिक माहौल में है, और कोविड के कारण भी बहुत सारी समस्याओं से विश्वास लोग भी, विशेषकर सेवक लोग भी गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारिए। हम सफर होके यदि तू साथ है प्रभु, तो डरने की कोई बात नहीं। हाथ थाम कर यदि प्रभु साथ है, जरूर हम मंजिल तक पहुंचेंगे। सो आई वुड लाइक टू हम्बली रिक्वेस्ट ब्रदर रोबिन्सन शालू to present this song for our honorable audience। और जितने प्रिय लोग इस सभा में जुटे हैं, आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। अब अभी हमारे प्रिय भाई रोबिन्सन ये गाना आपके लिए प्रसन्न करेंगे। उसके बाद हम जिसे एलेक्स अंकल ने बताया, हमारे बहुत ही प्यारा अंकल सामुएल अब्राहम एक शब्द प्रार्थना भी जरूर करेंगे। सो ओवर टू ब्रदर रोबिन्सन। सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। हाथ थाम कर तू साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। ओ हाथ थाम कर तू साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। पत्थर हो, कांटे हो रास्ते में पूरे, दिल में पूरे दर्द हो। अपनों से दूरी, दुनिया की दुश्मनी, दोस्त भी सारे छोड़ दे। साथ चलने वाला कोई ना भी हो, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। आत्मा को खोजने, शुभ संदेश बांटने, दूर दूर गांव शहर जाऊंगा। दिन भी तो कम है, समय कहाँ बच गया, रोज बरोज मैं जाऊंगा। आत्मा को जीत कर आऊंगा, प्रभु से प्रतिफल पाऊंगा। हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है।
फूकी जाने वाली है, बादल में प्रभु की आवाज होगी, हम सब मिलकर जाएंगे, काम का हिसाब जब मांगेगा, क्या हम जवाब दे पाएंगे, हम सफर हो के तू साथ है, करने की क्या बात है, हाथ थाम कर तू साथ है, ओ मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। प्रार्थना से पहले जेबी, कैन वी स्टार्ट? Okay. Robin, I would like to request Uncle Samuel Abra. Yeah, before that, जेबी, before that I will say a few words. Yeah, please. Yeah. एक गीत लिखने के लिए एक जैसे एक लेबर में एक जैसे एक औरत जाते हैं उसी तरह का होता है, you know, delivers only with the pain, labor pain. मैं समझ सकता हूँ जेबी ब्रदर जब हमें ये बता रहा था कि एक गीत जब रचा है, एक कोई ट्यून के लिए नहीं रचा है, वो अपने दिल से उन्होंने ये ट्यून रचा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रार्थना के साथ अभी सैमुअल ब्रदर ये गीत उसके कैसेट और इसको ऑडियो सब क्रिश्चियनडम को, विश्वासी लोगों को जब इसको समर्पण करेंगे उससे पहले मैं सनीश भाई को, रॉबिन्सन भाई को और जेबी और उनकी जो ट्रस्ट का ट्रस्टर, उन सबको थैंक यू करना चाहता हूं कि इतना मनोहर एक गीत ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ हमें दिखा दिया कि हमारे दिल में ये छूने वाला एक सब्जेक्ट हो गया। बहुत खुशी की बात है ब्रदर, बधाई हो, बधाई हो। प्रभु आपके साथ, आपकी सेवकाई के साथ रहे। श्यामल ब्रदर। Yeah. Let's close our eyes, bow down before the Lord. Heavenly Father, loving God, we give thanks to Thee for this beautiful evening time. Father, when we are living in this world, yet a world completely dominated by devil and its team, Lord. Thank you, Father, for keeping us, preserving us, guiding us, taking care for us, and bringing us so far. We thank you for that. Well, Father, we thank you for thy servant, J.B.K. Simon. He had been toiling for thee in the deserts of Bihar, Lord. Thank you, Father, for giving him multiple talents. And we praise thee and we thank you for using the talents for thee only and for thy kingdom only. He has got talents for teaching. He has got talent for studying. Now, Father, he has got talent which is given by thee for composing poems, Lord. Not only the poem which we heard today, he composed so many poems and God enabled him to compose it. And all these poems, songs, he has dedicated to the Christian kingdom in India, Lord. Lot of people are getting comfort because of this. Father, we commit thy servant in the hand. As an assembly, we commit him in the hand. Use him more and more in the coming days, Lord. Father, the song which we heard today, it has got so many meanings, full of meanings. Father, the people who are going to listen these songs in the future, we pray unto thee that all the people will be comforted and shall be edified by thy Holy Spirit, Lord. Now we pray for Brother Robinson, who sang this song. Thank you, Father, for giving him good talents of singing. We pray for that whole family. His sister is a singer. His father was a singer. And Bilai Assembly, they were really a blessing, Lord.
Now thy servant shall in honor, he is with you, Lord. But we all are here in this planet. Bless thy children, thy son Robinson and his sister in the coming days, Lord. We pray for Brother Sanish, who has composed all this video together. As we heard yesterday night, he could sleep only at 3 o'clock. Dear servant, they are working for you, Lord. Bless them, Lord. Again, we are praying for that Good Samaritan committee members and especially the treasurer who has devoted the money fund for bringing this up, the songs and the cassette up. We pray once again for the cassette. We are going to give into thy hand, Lord. Thou may give it to different people of different culture, Lord. Let everybody who is going to listen that may be blessed in the coming days, Lord. Now enable him to write more and more songs in the coming days, so that we all will be blessed in the coming days because of the song, Lord. Now, Father, we commit all the people, all the brethren who are in this Zoom meeting. Bless all of them, Lord. Now we are going to have the Bible study. Be with us in the Bible study, Lord. We ask and pray all these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आमीन। आइए हम बाइबल स्टडी शुरू करेंगे ब्रदर। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। और एक और बार काकनाडा असेंबली को धन्यवाद देता हूं प्रभु की सेवा करने के लिए। प्रभु की सेवा करने के लिए मुझे आप लोग अवसर दिया है। और हमारे जो अध्ययन का जो है 11वां सत्र में हम लोग आ गए हैं। हमारे विषय को हम लोग जानते हैं कि वो कार्य जो परमेश्वर हमारे अंदर शुरू किया है, और उस कार्य क्या है हम जानते हैं। रोमी 8:29 से हम देख रहे हैं, वो है हमें परमेश्वर अपना पुत्र के समान बदलना चाहता है, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय वो कार्य पूरा हो जाएगा, जो हम यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 उसकी दूसरी पद में देखते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि वर्तमान संसार में जब हम लोग जीवन बिता रहे हैं, तो परमेश्वर इस कार्य को 7 चरण में हमारे जीवन में पूरा करते हैं। और उस 7 चरण के विषय में हम लोग प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय की 41 और 42 पद में देख रहे हैं। अब पिछले 10 सत्रों में हम लोग उसमें से 5 चरण के विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब समय के अभाव में छठा सत्र में सीधे मैं प्रवेश करना चाहता हूं। छठा चरण है द 6th phase is breaking the bread, breaking the bread, रोटी तोड़ना। उस शब्द पर बहुत ही आज के समय में ध्यान देने की आवश्यकता है। रोटियों को तोड़ने की बात नहीं कही है, रोटी तोड़ना करके लिखा है। ओके, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 42वीं पद में हम लोग उस बात को देखते हैं। मैं जल्दी विषय की ओर आना चाहता हूं। मैं अभी सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं उसी से जोड़कर ही बातों को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर हमें अपना पुत्र यीशु मसीह के समान बदलना चाहता है। पूरे नए नियम की शिक्षा क्या है पूछेंगे, संक्षेप में यदि कहना चाहेंगे वो यह है, परमेश्वर मुझको और आपको अपना पुत्र यीशु मसीह के समान बदलना चाहता है। बाकी किसी भी प्रकार के सांसारिक आशीष हमें देने के लिए वो नहीं हमारे पास बुलाया, परंतु जीवन संधारण के लिए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करता है, वो अलग बात है। परंतु मुख्य विषय यही है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं और आप उनके पुत्र यीशु मसीह के समान हो जाए। तो यहाँ पर उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इस बढ़ते समय में तो अवश्य याद रखें, इस बढ़ते समय में हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं? 7 चरणों में हम लोग बढ़ रहे हैं। 7 चरणों में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो छठा चरण क्या है? रोटी तोड़ना। ये रोटी तोड़ना करके जो अनुष्ठान है,
नए नियम के विश्वासियों के लिए खास करके दो अनुष्ठान जो है परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, उसमें पहला बपतिस्मा है, दूसरा रोटी तोड़ना है। अब कुल मिलाकर रोटी तोड़ना नामक सेवकाई क्या है, कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो एक पद मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसकी 23, 24 और 25 पद को पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 23 टू 25। आप उस पद को ध्यान से देखिएगा, वहां क्या लिखा है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, पौलुस स्पष्ट रीति में बोल रहा है, ये किसी भी प्रकार का मानसिक बुद्धि की बात नहीं है, ये बात तो मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली। आप उस रोटी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। 25, इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। ओके, तो रोटी तोड़ने की सेवा क्या है, संक्षेप में यदि बताएंगे, वो है प्रभु की याद करने की सेवा है। दिस इज ए मिनिस्ट्री एंट्रस्टेड बाय द लॉर्ड टू रिमेंबर द लॉर्ड। यीशु मसीह की याद करने के लिए दी गई सेवा है ये। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 26 से लेकर 28 तक के पदों में प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र प्रेरितों को ये सेवकाई सौंपते हुए हम लोग देखते हैं। देखिएगा, परमेश्वर हमारे अंदर करने वाला वो काम क्या है, हमें कंप्लीट करने वाला काम क्या है, हमें यीशु मसीह के समान बदलना, हमें यीशु मसीह के समान बदलना। रोटी तोड़ने की सेवा क्या है, रोटी तोड़ने की सेवा यीशु मसीह की याद करने की सेवा है। परमेश्वर मुझको और आपको यीशु मसीह के समान बदलना चाहता है। रोटी तोड़ने की सेवा क्या है, यीशु मसीह की याद करने की सेवा है। ओके, और 2-3 महत्वपूर्ण वहां पर हम बात देखते हैं। 11 अध्याय का 24 और 25वीं पद में वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह की याद करने की मतलब 3 महत्वपूर्ण बात जो है 26 तक के पदों में हम लोग देखते हैं। 24 और 25 पद में कि और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, वो कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए इसे किया करो। 26वीं पद में कटोरा के विषय में भी उन्होंने ये बात कहा। तो यीशु मसीह की याद करने की मतलब यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, उस बात को याद करना। ठीक है, हम लोग इस बात को जरूर जानते हैं, यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे पाप क्षमा का कार्य किया है। इस बात पर किसी भी प्रकार का तर्क नहीं है, इस बात पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। परंतु इस विषय को और गहराई में जाकर मनन करते हैं तो हम इस बात समझ सकते हैं, हमारे पाप क्षमा का कार्य अपनी देह और अपनी देह को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा यीशु मसीह क्यों किया है। केवल क्या हमें नरक से बचाने के लिए है, केवल हमें ऐसा ही स्वर्ग पहुंचाने के लिए है? नहीं, वो इसलिए ऐसा किया है ताकि मैं और आप उनके जैसे हो जाए, so that we all may become like him, हम उनके समान बदल जाए। ये बात हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। हम लोग रोटी तोड़ते समय में केवल सोचते हैं चलो थोड़ा सा तोड़ के खा लिया, यीशु मसीह की याद किया। नहीं, उस तरह की सोच वो गलत नहीं है, लेकिन वो सोच पूर्ण नहीं है। That's an immature thought। उतना ही सोचते हैं, मैं कहूंगा
वो गलत नहीं है, परंतु वो एक अपरिपक्व सोच है। परंतु ये बात समझना चाहिए, यीशु मसीह हमारे लिए अपना देह दिया है बलि के रूप में, अपना लहू बहाया। क्यों? ताकि हम पाप से बचकर यीशु मसीह के समान पवित्र हो जाए। ओके, आगे हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है वो देखते हैं, और 11 अध्याय की 26वीं पद को पढ़ते हैं। 11 अध्याय की 26वीं पद, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ओके, तो रोटी क्या है, आप कनेक्ट करके सोचिएगा। समय के अभाव में फास्टली जा रहा हूं। यीशु मसीह हमें अपने समान बदलने का कार्य जो किया है उसकी याद हम रोटी तोड़ने के द्वारा करते हैं। दूसरा क्या याद करते हैं, रोटी तोड़ने का कार्य ये भी करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह आने पर क्या होगा, कई बार उस पद को पढ़े हैं इसलिए मैं उठाना नहीं चाहता। पहला यूहन्ना 3:2 में हम पढ़ते हैं, जब वो आएगा तो हम उनके समान हो जाएंगे और हम उनको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। और फिलिपियों की पत्री 3:20 और 21 पद में पौलुस कहता है, जब वो आएगा तो हमारी दीनहीन शरीर का रूप बदल करके हम उनकी महिमामय शरीर को पहनेंगे। तो यीशु मसीह की, मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं यीशु मसीह के आने के समय पर केवल यहां से जाना उतना ही है रोटी तोड़ने का मतलब, तो वो भी एक अपरिपक्व सोच है। दैट्स एन इमैच्योर थिंकिंग। परंतु ये बात समझना चाहिए, यीशु मसीह आएंगे और हम उनके समान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो याद रखिए, रोटी तोड़ने की सेवा ये याद दिलाती है कि यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अपना शरीर दिया, अपना लहू दिया कि हम बदलकर उनके समान हो जाए। दूसरा, यीशु मसीह रोटी तोड़ने की सेवा में जब भाग लेते हैं, वो हमें ये याद दिलाती हैं, जो यीशु हमारे पाप के लिए मर के जी उठा है, वो यीशु दोबारा आने वाला है। और जब वो आएगा हम उनके समान बदलने वाला है। देखिए, वहां तक आपकी सोच नहीं जाती है तो मैं कहूंगा कि रोटी तोड़ने की उस सेवगाई का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। यीशु मसीह के समान हम पूर्ण रूप में पवित्रता में परिपूर्ण होकर के बदलने की सोच रोटी तोड़ते समय हमारे हृदयों में नहीं आती है, तो हमारा वो रोटी तोड़ने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इस बात को हमें सोचना चाहिए। दूसरा, वहां पर एक और चीज है, वो हमारा जिम्मेदारी को दिखाता है। जिम्मेदारी को क्या दिखाता है, जब तक प्रभु ना आए हम उनकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो रोटी में भाग लेते हैं उनका एक दायित्व भी है। क्या है दायित्व? यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करे। जिस व्यक्ति को आप मिलते हैं, आपको जहां कहीं प्रभु रखा है और वहां पर आप मिलने वाले लोगों से आप प्रचार कर रहे, आप पापी हो मेरे प्यारे मित्र, और प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के लिए क्रूस पर पाप बलि हो गया है, और यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह के समान वो आपको पवित्रता में परिपूर्ण कर देंगे। और इस दायित्व को भी प्रभु हमें दिखाता है। और एक महत्वपूर्ण विषय इधर हम लाना चाहते हैं। मैं आजकल विशेषकर इस कोविड के समय में रोटी तोड़ने की सब क्रिया लोग सुविधाजनक कर दिया। सुविधाजनक, जिस व्यक्ति को जैसे सुविधा मिल रही है वैसे कर रहे। चलो, मैं उधर ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता, परंतु अधिकांश लोगों से जब पूछते हैं रोटी क्यों तोड़ते हैं, लोग सिंपली कह देते हैं यीशु मसीह का शरीर और लहू की याद में है।
बस हम लोग रविवार में इकट्ठे होते हैं और यीशु मसीह का शरीर और लहू की याद करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, अगर रोटी तोड़ते वक्त आपकी सोच उतना ही है, वो अधूरी सोच है। और आपकी सोच यहां तक जाना चाहिए कि यीशु मसीह आपके लिए इसलिए मरा ताकि आप उनके जैसे हो जाए। यीशु मसीह आपको अपने समान बदलने के लिए दोबारा आने वाला है, और ये सच्चाई दूसरों को बदलने का दायित्व भी आप में निक्षिप्त है जब आप रोटी भाग लेते हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल सोचे कैसे भी हो थोड़ा सा क्या कर दे, इसमें से तोड़ के चले जाए, समय नहीं है। उदाहरण सब मेरे मन में आ रहे हैं। मेरे केरला में एक भाई क्या है, उनको कलीसिया अनुशासन में रखा क्योंकि ज्यादा कलीसिया में कुछ बनवासी कर रहा था। तो कलीसिया के प्राचीन लोगों ने उनसे बोला कि कुछ दिन आप संगति से दूर रहिए। तो वो भाई भी जो है उतना कम दिमाग के नहीं थे। तो केरला में एक वरिष्ठ प्रभु के दास उनके क्षेत्र में जब संदेश प्रचार करने के लिए गया, कई मलयाली लोग उनको जानते इसलिए उनका नाम मैं बोलना चाहता हूं। उनका नाम आर कृष्णनकुट्टी तिरुवट्टार था। तो तिरुवट्टार कृष्णनकुट्टी सर जो है उनके क्षेत्र में प्रचार के लिए गया। तो ये अनुशासन में रहने वाला भाई उस प्रभु के दास को मिलने गया और उनसे पूछा, सर मेरा एक शक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है? और बोला कि मेरा सवाल यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं अपने घर में बैठ करके अकेले रोटी तोड़ सकता है या नहीं? सवाल यह है, मैं अपने घर में रहकर अकेले रोटी तोड़कर खा सकते हैं कि नहीं? तो कृष्णनकुट्टी सर को ये मालूम था कि इनको कलीसिया अनुशासन में रखा है और इसलिए ये सवाल कर रहा है। तो सर ने उनसे बोला, ब्रदर आप अगर अकेले ही हैं तो फिर रोटी तोड़ने की क्या जरूरी है, सीधे एक साथ मुंह में डालिए और चबा चबा के खा लीजिए, ठीक है? तो लोग आत्मिकता के जो है आत्मिकता का दिखावा करके जो है सोच रहे हैं हम लोग कैसे भी इसमें तोड़ देंगे और हम लोग इस प्रकार यीशु मसीह से प्रेम दिखाना चाहते। लेकिन मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में कोई भी ऐसा सेवा नहीं दी गई है जो सुविधा के अनुसार करनी हो। बाइबल में ऐसे कोई सेवा नहीं दिया है जो मनमर्जी के अनुसार करना हो। बाइबल में ऐसी कोई सेवा नहीं दी गई है जो मेरी और आपकी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार करनी हो। बाइबल में जो भी सेवा दी गई है उसको वैसे ही करनी है जैसे वचन में लिखा, ठीक है? तो याद रखिए, इस सेवगाई, रोटी तोड़ने की सेवगाई का लक्ष्य जो है केवल यीशु मसीह का शरीर और मृत्यु लहू की याद करना नहीं है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय का वास्तव में विषय, कई लोग सोचते हैं पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का विषय प्रभु भोज है। वास्तव में प्रभु भोज का जो विषय वहां दिया है उसको एक दूसरे विषय के सिलसिले में एक उदाहरण के स्वरूप बताया था। आप उस भाग पहला कुरिन्थी 11 अध्याय जो है 17 पद से लेकर नीचे की ओर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा वहां का विषय वास्तव में प्रभु भोज नहीं है। कई हिंदी बाइबल में भी उस पैराग्राफ के शीर्षक दिया है प्रभु भोज के विषय में, जबकि उस भाग का विषय प्रभु भोज नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा। प्रभु भोज को पौलुस उस भाग में एक उदाहरण स्वरूप लाया है। अच्छा, ठीक है, लेकिन वहां पर उसके पीछे से लेकर के पौलुस एक विषय समझा के आ रहा है। अध्याय 10 से लेकर के पौलुस एक विषय को समझा के आ रहा है। उस विषय को वो क्या कर रहा है, 11वां अध्याय में आकर कंक्लूड कर रहा है। और वो विषय क्या है मालूम है? आप 10 अध्याय का 16 और 17 पद को पढ़िएगा। चैप्टर 10 वर्सेस 16 एंड 17। 10 अध्याय के 16 और 17 पद। या वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है
एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हो। पौलुस वहां एक खास विषय कोरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को समझा रहे हैं। कोरिन्थ के विश्वासियों, तुम लोग याद रखना, तुम लोग एक रोटी से भाग लेने वाले हो। यह एक संदेश है, एक कलीसिया के लोग एक रोटी से भाग लेते हैं। याद रखना, कोरिन्थ एक स्थानीय कलीसिया है, कोरिन्थ एक स्थानीय कलीसिया है, वर्तमान ग्रीस में इस जगह है, और कोरिन्थ की कलीसिया से बोल रहे एक रोटी के तुम सहभागी होते हो, एक रोटी से भागी होते हो। ये एक रोटी से भाग लेने की बात पौलुस यहाँ पर क्यों बोल रहा है मालूम है? पौलुस यहाँ पर बोलने का एक कारण है। आप 11 अध्याय की 18वीं पद को पढ़िए। 11 अध्याय की 18वीं पद में, 11 अध्याय की 18वीं पद पढ़िएगा कि क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। 11 अध्याय में 17 से लेकर के विषय प्रभु बोझ नहीं है। कलीसिया में जो फूट है, डिविजन है, उस डिविजन के विषय में उनको डांट रहा है पौलुस। उस डिविजन, फूटबाजी, गुटबाजी के विषय में डांट रहा है। पहला अध्याय का 11 और 12वीं पद आप पढ़ने पर आपको मालूम है ये विषय कोरिन्थ कलीसिया में विश्वासी लोग कई गुट में बटे हुए थे। They had already so many divisions. कुछ लोग कहते थे कि हम पौलुस के पक्ष है, कुछ लोग कहते थे कि मैं अपुल्लोस का पक्ष है, कुछ लोग कहते थे कि वो लोग पत्रस का पक्ष है, कुछ लोग इतना तेज था कि वो लोग अपने आप को यीशु मसीह के नाम में ग्रुप बना दिया। कलीसिया में ग्रुपिज्म चल रहा था, गुटबाजी चल रहा था। और हमारे केरल के लोग बहुत अच्छे विश्वासी लोग हैं, सब लोग नहीं है, हमसे गुस्सा मत कीजिएगा। बड़ी बड़ी पुरानी कलीसिया में हम लोग आजकल लीडर्स के नाम में ग्रुप नहीं बनाते, हम लोग परिवारों के नाम में ग्रुप बनाते हैं। मेरे परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग, मेरे ठीक है। तो हम लोग पत्रस पौलुस के नाम में नहीं बनाते हैं, ना ही जरियान सर और साइमन सर के नाम में बनाते हैं। हम लोग सब क्या करते हैं, हम लोग परिवारों के नाम में बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ का विषय क्या है? यहाँ का विषय है कलीसिया में जो गुटबाजी हो रही थी, डिविजन हो रहे थे, उसके विषय में समझाते समय पौलुस बोल रहा है, हे मेरे कोरिन्थ के विश्वासी भाई बहनों, याद रखो तुम एक रोटी में सहभागी होने वाले हो, एक रोटी में सहभागी होने वाले हो। देखिए वो एक रोटी क्या है, वो एक रोटी कौन है? वो एक रोटी कौन है? एक रोटी में सहभागी, वो एक रोटी कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 48 से लेकर के 51 तक के पद पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप लोग सब अच्छा से जानने वाले एक विषय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 48 से लेकर के 51 तक के पद, यीशु मसीह वहां कहता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। उस पूरे भाग आप लोग पढ़ के देखिएगा। तो वो एक रोटी जो एक कलीसिया में हम लोग भाग लेते हैं, वो एक रोटी किसकी याद में हम लोग लेते हैं? वही मैं इस संदेश का पहले ही बोला, ये प्रभु भोज की सेवगाई या रोटी तोड़ने की सेवगाई, डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे याद में इसे किया करो, मेरे याद में इसे किया करो। और मुझे बहुत दुख है, इस रोटी शब्द को आजकल कई लोग रोटियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत तकलीफ है कि मैं आज एक इंग्लिश वर्जन बाइबल जब मैं पढ़ रहा था इस भाग, उधर भी इटैलिक्स में ब्रेड के पीछे सम जोड़ दिया, सम ब्रेड। जीसस टुक सम ब्रेड एंड gave it to his disciples, ऐसा NASB बाइबल में लिखा। तो मुझे थोड़ा तकलीफ हुई, मैं सोचा कहीं मैं तो गलत नहीं। मैंने इंग्लिश बाइबल का ओरिजिनल वर्जन ढूंढा, KJV, किंग जेम्स वर्जन।
केजेवी में लिखा है he took the bread, ऐसा लिखा है he took the bread, some bread नहीं। यीशु मसीह प्रेरितों के साथ खाना खा रहे थे, याद रखना, खाना खा रहे थे, और उस समय उन्होंने एक रोटी लिया। उस एक रोटी क्या कर दिया है, उन्होंने तोड़कर शिष्यों को देते हुए कहा। और मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं, और आपको पता है इस विषय में शक दूर करने के लिए मैंने एक पढ़े लिखे, थोड़ा सा हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखने वाले एक व्यक्ति से भी मैंने पूछा, और इसके अलावा मैं 2 पद का ग्रीक जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको भी मैंने चेक किया। वो दोनों जगह में, रोटी नामक जगह में आर्टोन करके एक शब्द का इस्तेमाल किया है। आर्टोन, ARTON। आर्टोन शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ए लोफ, एक रोटी। ठीक है, तो एक रोटी। तो एक स्थानीय कलीसिया से इस सेवगाई, जो रोटी तोड़ने की सेवगाई, वो याद रखना कुरिन्थ एक स्थानीय कलीसिया है। उस स्थानीय कलीसिया को इस सेवगाई जब सौंपे, प्रभु ने पौलुस बोल रहा है मैंने प्रभु से पाया और तुम्हें देता। क्या है? यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गया, उन्होंने रोटी लिया, आर्टोन लिया, एक रोटी लिया। 2 पद में खास करके मैंने चेक किया, मत्ती 26:26 और 1 कुरिन्थी 11:23, इस दोनों जगह में आर्टोन शब्द का इस्तेमाल किया है। आर्टोन शब्द, ये आर्टोन शब्द को मैंने चेक किया तो उसका पता चला ए लोफ, एक रोटी लिया, अर्थात वो बड़ी रोटी हो सकता है, जो भी हो, परंतु इस सेवगाई हम लोग सुविधा के अनुसार कुछ ये करता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं केरल की एक ऐसी कलीसिया से आया हूं जहां पर लगभग 250 से अधिक लोग प्रत्येक रविवार को इकट्ठे होते हैं, और मैंने वहां प्रत्येक सप्ताह यही देखा, 250 लोगों के लिए अलग अलग रोटी मेरे बचपन में नहीं रखी जाती थी, एक बड़ी रोटी बोलकर तैयार करते थे। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी कलीसिया में ऐसा होती थी इसलिए आप लोग ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि वचन जो सिखाता है वही चीज सीख कर आने का मौका मुझे प्रभु ने दिया है। इसलिए ये बड़ा आज बहुत सारे विशेष करके नॉर्थ इंडिया के कई मेट्रो सिटीज में जो है, आज लॉकडाउन में इकट्ठा नहीं होने के कारण जूम मीटिंग के दरमियान, ऐसा सभी कलीसिया में नहीं है, लेकिन कई ऐसी कलीसियाओं में जो है क्या कर रहे हैं, घर में जो है, अब एक कलीसिया में 10 परिवार है तो 10 परिवार में 10 रोटी तोड़ी जा रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक पंडित नहीं हूं, परंतु परमेश्वर का वचन से मिला हुआ प्रकाश के अनुसार मैं बोलना चाहता हूं। इस सेवगाई प्रत्येक स्थानीय कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया का सिंबल है, प्रतीक। तो प्रत्येक स्थानीय कलीसिया को ये सेवा जब दिया है तो प्रभु ने इसको कैसे दिया, एक रोटी की सेवगाई नियुक्त किया है, एक रोटी की सेवगाई नियुक्त किया है। तो यहाँ पर जो है इस बात जब मैं कहता हूं, यहाँ पर एक शक उत्पन्न करने की संभावना है, विशेष करके प्रेरितों के काम 2 अध्याय से जब हम लोग मनन करते हैं, वहां पर जो है हम लोग 2 अध्याय में जो है हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिदिन उन लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर में क्या होते थे, रोटी तोड़ी जाती। तो आजकल लोग जो घर में रोटी तोड़ने की जो बात सिखाती है, उन लोगों का मानना है पहली शताब्दी की कलीसिया क्या होते थे, उन लोग कलीसिया मंदिर में इकट्ठे होते थे और बाकी सब लोग अपने अपने घर में रोटी तोड़ते थे। इस संदेश का प्रचार करने वाला
ये जूम के, ये लॉकडाउन के समय ये शुरू नहीं किए थे। ये लोग लॉकडाउन सबके पहले जो है यात्रा में, होटल में, कहाँ कहाँ उनको सुविधा मिला, इधर सब बैठकर रोटी तोड़े हुए लोग हैं। और ये लोग को अभी इस लॉकडाउन एक मौका मिल गया है। इन लोगों ने इस झूठी शिक्षा से हमारे समाज को प्रदूषित कर रहा है। सुविधा के अनुसार करने की एक सेवा नहीं है, स्थानीय कलीसिया को सौंपी गई एक सेवा है ये। और यहाँ पर जो पद है आप समझना चाहिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब इस सेवका, जब कलीसिया की स्थापना हुई थी, पहला दिन ही क्या था, 3120 लोग कलीसिया में थे। 120 लोग पहले से थे और 3000 लोग क्या होते थे, वे लोग इकट्ठे हुए। 3000 लोग इकट्ठे हुए। आप जानते हैं 3000 लोग जो है एक साथ, आप मंदिर करके यह जो बोल रहे हैं वो यरूशलेम का मंदिर है, वो चर्च नहीं है। यरूशलेम मंदिर एक विशाल जगह है, वहां पर वचन सीखने के लिए उन लोग प्रेरितों से सुनने के लिए वहां इकट्ठे होते थे, ठीक है। और आप ये समझना चाहिए, पहली शताब्दी में 3000 लोग, फिर तुरंत 5000 हो गए, 10,000 हो गया, बढ़ते गया। आप ये कभी नहीं सोचिए कि यरूशलेम में उस समय एक ही कलीसिया थी, ऐसा नहीं थी। There were so many local churches and they used to gather in different houses. घरों में वे लोग इकट्ठे होते थे। यरूशलेम के अलग अलग क्षेत्र में छोटी छोटी मंडलियां हुआ करता था, और उस मंडलियों में जो है उन लोगों ने प्राचीनों के अधीन में रोटी तोड़ने की सेवा करते थे। परंतु वचन सुनने के लिए वो लोग कहाँ आते थे, प्रेरितों से। प्रेरितों को हर छोटी छोटी चर्चेस में जाना स्वाभाविक रूप में, प्रैक्टिकली दैट्स नॉट पॉसिबल। सो कलीसिया को वचन सिखाने के लिए, उस समय नया नियम की रचना नहीं हुई थी, आप जानते हैं। तो प्रेरितों से उन लोग को वचन सीखना था। तो वचन सीखने के लिए वे लोग कहाँ आते थे, उन लोग यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे होते थे। और आपको इधर एक बात में बोल करके इस भाग से आगे में बढ़ना चाहता हूं। पूरे नया नियम में कहीं भी, पूरे नया नियम में कहीं भी सिंगल फैमिली अपने घर में प्रभु भोज की सेवा करने का जिक्र नहीं दिया है। अगर ऐसा लिखा है तो आप लोग मुझे झूठा शिक्षक घोषित करके मुझे सेवा से हटा दीजिए। पूरे ना, पुराने नियम का नाम हमें इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि पुराने नियम में ये सब बात ही नहीं। तो नया नियम, पूरे नया नियम में कहीं भी एक सिंगल फैमिली सुविधा के लिए अपना घर में रोटी तोड़ने की बात नहीं है, कहीं लिखा है। कितने सारे परिवार की बात हम लोग देखते हैं? अक्विला और प्रिस्किला का परिवार था, और ढेर सारे परिवारों के विषय में हम नया नियम में देखते हैं। कोई किसी, अगर प्रत्येक घर में एक एक फैमिली अपने से रोटी तोड़ने की बात होती, कहीं भी तो पवित्र आत्मा इसका जिक्र करना चाहिए ना, कहीं भी। ताकि हम, प्रभु को नहीं मालूम था क्या कोविड आएगा 2000 वर्ष के बाद में, इंडिया के विश्वासियों को या तो दुनिया के विश्वासियों को परेशानी होगी, और उस समय रोटी तोड़ने के लिए उनको सुविधा होनी चाहिए। इसलिए घर घर में भी रोटी तोड़ सकते हैं। घर घर मतलब ये लोग जैसे बोलने के जैसा एक एक फैमिली, ऐसा नहीं है। तो फिर पहला प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो लिखा है, जो घर घर में रोटी तोड़ते थे, वो क्या है? दे आर सिंबलाइजिंग हाउस चर्चेस। यरूशलेम के अलग अलग क्षेत्र में छोटी छोटी मंडलियां हुआ करती थी, और उस मंडलियों में क्या होता था, प्राचीनों के अधीन में वे लोग क्या करते थे, वे लोग रोटी तोड़ते थे। फिर यरूशलेम में वो लोग क्यों इकट्ठा हुए, मंदिर में वो लोग क्यों इकट्ठे हुए? प्रेरितों की, क्योंकि प्रेरित लोग को वहां पर लोग मिलते थे। प्रेरितों से वचन सीखने के लिए ये हाउस चर्चेस के लोग कहाँ इकट्ठे होते थे? यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे होते थे। बाइबल के अनुसार यही समझना आसान है, परंतु प्रेरितों के काम में हम लोग आगे देखते हैं कि
प्रेरितों के काम 20 अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है फिलिपिया से 5 दिन यात्रा करके वो त्रोआस पहुंचता है, और त्रोआस में जो है वो क्या कर दिया, और 7 दिन रहे, और इसी बीच में सप्ताह का प्रथम दिन आया, और वहां इस प्रकार लिखा है कि when we gathered to break bread, ऐसा लिखा है, हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि फिलिपिया से इतना दूरी यात्रा करके आने के बीच में पौलुस अकेले कभी नहीं यात्रा करते थे, उनके साथ में और भी लोग रहते थे। तो वो क्या करता था, जहाज में रोटी तोड़ सकता था ना, रोड साइड का होटल में रोटी तोड़ सकता था ना, ऐसा नहीं किया। वो त्रोआस पहुंच करके वहां के मंडली के साथ क्या किया है, इकट्ठे होकर तोड़। क्यों मंडली के साथ? क्योंकि ये कलीसिया की एकता को दर्शाने वाली एक बात है। कलीसिया की यहाँ पर कई जो है खानदानी रूप में जो क्रिश्चियन परिवार से आते हैं, लोग में से कई लोग इस सब शिक्षा का अर्थ नहीं समझते। पुराने यरूशलेम में याद रखना यहूदी मूल के विश्वासी लोग थे और यूनानी मूल के विश्वासी लोग थे। यहूदी लोग यूनानी के घर में नहीं जाते थे। कॉर्नेलियस जैसा एक बड़ा ऑफिसर के पास उनके घर में जाने के लिए पौलुस को जो है प्रभु का आत्मा को दर्शन देना पड़ा, तब पतरस गया है। ओके, पहली शताब्दी में भी गलाती कलीसिया में प्रॉब्लम क्या था, यहूदी संप्रदायवादी लोग वो अन्य जाति से आए हुए विश्वासियों के साथ संगति करना नहीं चाह रहे थे। तो यरूशलेम में यहूदी मूल के विश्वासी लोग थे, यूनानी मूल के विश्वासी लोग थे, और हेलेनिस्टिक जूस और सामरी लोग थे, और अन्य जाति के लोग थे। अगर घर घर में रोटी तोड़ने की बात होती, ये लोग एक साथ रोटी नहीं तोड़ते, परंतु परमेश्वर इस एक रोटी करके क्यों बताया है, एक रोटी एक शरीर। ये हमारा कलीसिया का जो है एकता की बात दिखाने वाली एक बात है। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 13वीं पद में इस प्रकार कहता है, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 23, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 23वीं पद, वहां पर प्रभु कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि देखिए, आप इस भाव को पढ़िएगा जी, 23वीं पद में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। यीशु मसीह जगत में क्यों आया? हमें एक करने के लिए। एफेसियन की पत्री में आप जब आएंगे, वहां पर कलीसिया के विषय में बताया गया मसीह का भेद, द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। वो सब समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, मसीह का भेद, वो क्या है? पौलुस वहां कहता है कि अलग अलग जाति से आए हुए लोग एक हो जाता है, वो है कलीसिया। ये घटना जब बोलते समय मुझे कटिहार की सेवकाई के दरमियान हुई एक घटना याद आ रही है। कटिहार में कलीसिया की स्थापना होने के बाद हमारे कलीसिया में ज्यादातर बहुत ही समाज के बिल्कुल गरीब भूमिका के लोग हैं। इसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी हमारे कलीसिया में विश्वास में आया जो थोड़े से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार थोड़ा ऊंचे जाति के थे। उसमें से कुछ भाई लोग प्रभु में आए, परंतु उनकी पत्नी लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोग सब जानते थे मैं जो भी बोलता हूं सब सही है। तो उसमें से एक बहन उनके घर में जब बाइबल क्लास हो रहा था, मेरे पास आए और मुझसे बोली, वो बहन बोली, वो थोड़ा सा हिंदू रीति के अनुसार ऊंचे जाति के हैं, मुझे ऊंचा नीचा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। वो सिस्टर मेरे पास आई, वो बोले कि ब्रदर मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं।
तो मैं बोला ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो वो बोली कि एक छोटा सा हेल्प कीजिएगा मुझे। तो मैं बोला क्या है? तो बोला कि देखिए, मैं बपतिस्मा के बाद प्रत्येक रविवार को अपने घर से एक ग्लास लेके आऊंगी, अपने घर से एक ग्लास लेके आऊंगी, और जब ये आप जो है ना प्रभु भोज डाल ना, ये जो कटोरा डालते हैं ना, तो मेरे ग्लास में थोड़ा सा डाल के दीजिएगा, मैं उससे पीऊंगा, और वही ग्लास लेकर मैं, वो ग्लास मैं घर में यूज नहीं करूंगा, सप्री रखूंगा, केवल रविवार के लिए रखूंगा। ठीक है, मुझे समझ में आया उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कलीसिया के जो गरीब भूमिका के जो भाई बहन लोग हैं, उनके पिए हुए ग्लास से वो पीना नहीं चाहती। अच्छा, तो उन्होंने बोला बस आप इतना हमको अनुमति देंगे तो मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। तो मैंने उनसे, सर उससे भी एक आसान तरीका है, उससे भी एक आसान तरीका है। तो बोला वो क्या है? वो बोली सोचा कि इससे भी आसान तरीका है बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि मैं ही इन लोगों से बोलता हूँ उद्धार पाइए, बपतिस्मा पाइए। तो बोला उससे आसान तरीका क्या है? तो मैं बोला आसान तरीका यह है कि आप बपतिस्मा नहीं लीजिए, आप बपतिस्मा नहीं लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए भारत में ये जो मानसिकता है, इस कठोर तरीके से उस समय का यरूशलेम में था। ठीक है, यहूदी लोग दूसरे अन्य जाति के लोगों को अन्य जाति कुत्ते बुलाते थे, अन्य जाति कुत्ते बुलाते थे। सामरी लोग मिक्सड कम्युनिटी था, उसके बाद उनके गांव में नहीं घुसते थे यहूदी लोग। तो प्रभु भोज की सेवा जब प्रभु ने उनको सौंपा, तो प्रभु ने कहा कि पौलुस उसको क्या बोल रहा है, मुझे ये बात प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी दे रहा हूं कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली, आर्टोन लिया, आर्टोन ग्रीक वर्ड आर्टोन, 1 loaf ऑफ ब्रेड, एक रोटी लिया और तोड़कर क्या कर दिया है, सबको दिया है। तो मैं आप इस बात को समझना चाहिए, 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का विषय प्रभु भोज की शिक्षा देना नहीं है। कलीसिया में जो विभाजन था उसके खिलाफ में बात करते समय पौलुस बोल रहा है, यीशु मसीह एक रोटी लिया, वो एक रोटी यीशु मसीह को दिखाता है। हम सब चाहे ब्राह्मण हो, हरिजन हो, गिरिजन हो, गोत्रवासी हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, हम काला हो, गोरा हो, कुछ भी हो, एक बार यीशु मसीह में हम आ गए, हम एक रोटी के भागी हो गया। इसलिए मेरे प्यारो, अब विभाजित ना हो जाइए, अब विभाजित ना हो जाइए। ये स्थानीय कलीसिया को आचरण करने के लिए दी गई सेवा है। ये स्थानीय कलीसिया को प्राचीनों के अधीन रहकर करने की सेवा, मानना और नहीं मानना सब आपकी बात है। प्रभु मुझे जो प्रकाश दिया है मैं आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली एक बात खाली दिखाकर मैं समाप्त कर रहा हूं। प्रभु भोज की इस आचरण एक और चीज हमें याद दिलाता है, वो पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 25 से लेकर के 30 तक के पदों में हम लोग देखते हैं। वहां पर पौलुस कहता है प्रभु भोज में भाग लेते वक्त क्या करना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को परखना है। अगर बिना परखे हम लोग इस रोटी में भाग लिया तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना तो चाहता हूं, क्या परखने के लिए प्रभु बोल रहा है? क्या परखने के लिए? इस विषय से आप समझ सकते तब क्या परखने के लिए? सुनील भाई आप म्यूट कर दीजिए। तो क्या परखने के लिए प्रभु कह रहा है? देखिए, मैं ये कहकर समाप्त कर रहा हूं, इस रोटी में से भाग लेते वक्त मेरा और आपका दायित्व है, मेरे प्यारो, अपने इस सांसारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में हम कितना प्रभु के अनुरूप बदल, यही परखने की सेवा है। अगर हमें लगता है यीशु मसीह के अनुरूप बदलने में हमें कमी हो रही है, हमें उस कमी को सुधार कर पश्चाताप करके
बदलना है। तो परखना यही है कि हम कितना प्रभु के अनुरूप बदल गया है। खाली आकर के रविवार में किसी तरह अगर कलीसिया है तो सब लोग मिलकर, नहीं तो घर में, नहीं तो रास्ते में, नहीं तो होटल में बैठकर बेकरी से मिलने वाला कुछ खरीद कर मर्जी के अनुसार तोड़ के खाने की एक क्रिया नहीं है मेरे प्यारों। अनुचित तरीके से भाग लेगा, दंड का भागी होगा। अपने आप को परखना है, ये यीशु मसीह को दिखाता है। परखना है हम कितना प्रभु के अनुसार बदला है। एक और सत्र को प्रार्थना के साथ मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा मेरी और आपकी मदद करे कि हम अपने आप को परखें। प्रभु हमें, परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान बदलना चाह रहा है। रोटी में से भाग लेते वक्त अपने आप को परखने के लिए प्रभु सहायता करे कि हम कितना प्रभु के अनुसार बदल गए हैं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।